दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ अद्भुत, आश्चर्यजनक और रहस्यमयी बातें। तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले ही पॉइंट पे को बताता हूँ। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे। और ऐसा सिद्ध हुआ मध्य राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुके। और अगला पॉइंट है, भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें सबसे भयंकर 3 युद्ध थे, जिनमें से एक महाभारत, दूसरा जरासंध और काल यवन के विरुद्ध और तीसरा नरकासुर के विरुद्ध था। दोस्तों, अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना भी की थी, जिसमें से एक द्वारिका थी और दूसरा इंद्रप्रस्थ था। आपको याद होगा, द्वारिका पूर्व में कुशावती और इंद्रप्रस्थ पूर्व में खांडवप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। कई फिल्मों और वीडियो क्लिप में दिखाया गया है, जिसमें बोधि धर्मन इस आर्ट को या इस मार्शल आर्ट को विकसित करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसका शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव रहेगी। आज भी जब भी कोई बात